काशीपुर में बुधवार को गिरिताल स्थित ज्ञानार्थी मीडिया कॉलेज में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा नारद जयंती पत्रकारिता समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भाजपा की पूर्व संगठन मंत्री संजय द्वारा पत्रकारिता पर प्रकाश डालते हुए कहा गया कि देश का चौथा स्तंभ माने जाने वाला पत्रकार, जिसका जीवन बड़े संघर्ष के साथ गुजरता है, जो अपनी लेखनी से अच्छे बुरे की पहचान कराता है। यही काम आदिकाल से देव मुनियों, राजा महाराजा, लोक परलोक की अच्छी बुरी बातों की जानकारी देव नारद मुनि के द्वारा सभी को देने का कार्य किया जाता था, जिस तरह आज के युग में एक पत्रकार के द्वारा किया जा रहा है। पत्रकार चाहे प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दोनों का आज के युग में हर खबर को स्पष्ट रूप देने के साथ बड़े कठिन परिश्रम से गुजरना पड़ता है। इसके साथ कार्यक्रम के अध्यक्ष और ज्ञानार्थी मीडिया कॉलेज के प्रधानाचार्य मनोज मिश्रा ने आरएस द्वारा मनाई गई नारद मुनि जयंती पर सभी अतिथियों और पत्रकार बंधुओं का स्वागत करते हुए कहा कि आज नारद मुनि जयंती के अवसर पर ज्ञानार्थी मीडिया के ऐसे छात्र जो मीडिया की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनको भी इस दौरान कुछ सीखने को मिला। वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला प्रचार प्रमुख गजेंद्र द्वारा कार्यक्रम पर अपने विचार रखते हुए कहा कि हर वर्ष की भांति इस बार भी देव नारद मुनि जयंती का आयोजन किया गया, जिनका रूप आज के युग में एक महत्वाकांक्षी पत्रकार के अंदर देखने को मिलता है, जो समाज में अच्छी बुरी बातों को उजागर कर सामने लाकर पत्रकारिता को बड़े अच्छे तरीके से निभाता है। पत्रकार हमेशा संघर्ष करता है, इसलिए पत्रकार को देश का चौथा स्तंभ कहा जाता है। समर्पित जो अपने पत्रकार बंधु रहे हैं, सबको लेकर सब लोगों का मार्गदर्शन किया। आपका बहुत बहुत आभार। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन हमारे नारद जी से पॉजिटिव बात होगी, लेकिन सबसे पहले पत्रकारिता की शुरुआत अगर हम माने वो नारद जी से ही हुई। उसके बाद फिर हम आगे बात करें जैसे मीडिया की आगे शुरुआत हुई, तो हम सबसे पहले मानते हैं कि 1780 में जेम्स के द्वारा पत्रकारिता की शुरुआत हुई, क्योंकि जो कि बंगाल गजल के नाम से उन्होंने अपनी इंग्लिश न्यूज़पेपर निकाला था, जो कि बिक्री होती मतलब। उसके बाद फिर कुछ रेस्ट्रिक्शन इस तरह से जिनको हमने आदि पत्रकार कहा है, आदि माने सबसे पहला, तो उनको आदि पत्रकार कहा गया। ब्रह्मा जी को पुत्र थे और बहुत ही विद्वान थे, वेदों का ज्ञान था, पुराणों का ज्ञान था, कितने ग्रंथों को उन्होंने खुद लिखा, संगीतकार थे, वीणा का बहुत अच्छा उनको नॉलेज थी। तो ये सब, तो आज के समय अगर हम नारद जी को एक इमेजिंग करें तो नारद जी एक ऐसी शख्सियत थे जो न्यूट्रल थे। अगर आप उनके विषय में आप मतलब में से अधिकांश ने सीरियल के रूप में, कथाओं के रूप में हमने उनके जीवन को पढ़ा है, देखा है, तो नारद जी एक न्यूट्रल पर्सनैलिटी थी। उनके साथ देवताओं का भी उतना ही संबंध था और उनके साथ में राक्षसों का भी उतना ही संबंध था। अब ये राक्षस देवता की बात ना करके हम एक प्रकार से ऐसा बोल सकते हैं इसको आज के समय के हिसाब से कि पक्ष और विपक्ष दोनों से उनकी समान दूरी थी और समान उनकी नजदीकी थी। पक्ष के साथ भी रहना, विपक्ष के साथ भी रहना, और लोक हित में पक्ष क्या कर सकता है, विपक्ष क्या कर सकता है। पक्ष अगर कुछ गलत कर रहा है तो विपक्ष को जाके बोलो कि देखो वो देवता गड़बड़ कर रहे हैं, आप उनके खिलाफ कुछ बोल देंगे। तो पक्ष को अगर पक्ष से गलत कर रहा है तो विपक्ष को उसके सामने खड़ा करना, विपक्ष कुछ गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बोलना। यानी लोकतंत्र के लिए जो भी संभव हो सकता था, नारद जी ने हमेशा लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए ये हसी रात शायद इस जन्म मुलाकात हो।
लग जा गले कि फिर हंसी रात हो न हो, शायद इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले आवाज नहीं आ रही है किसी की? जैसा कि हम काफ़ी देर से यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप सब लोगों ने बहुत धैर्य से हमारे मुख्य वक्ता और बच्चों को सुना। देखिए, भाई साहब ने जैसे बताया, डायरेक्टर साहब ने बताया कि यहाँ पर जो आपके यहाँ पर विभिन्न प्रकार के कोर्सेज हैं। तो पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको अपने विद्यालय का नाम मीडिया ना करके प्रोफेशनल कोर्सेज कर देना चाहिए। हम जब नाम पढ़ते हैं तो हम एक ही बात पर सेंटर्ड रहते हैं कि मास कम्युनिकेशन के बारे में शायद बात। आदरणीय मनोज मिश्रा जी से निवेदन करूँगा कि वो आए सबका मार्गदर्शन करते हुए धन्यवाद। आदरणीय संजय जी, सृष्टि मैम और यहाँ आए हुए सभी जितने भी हमारे गेस्ट हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। ज्ञानार्थी कॉलेज में जैसे कि आपको मालूम है बहुत सारे स्किल बेस्ड और प्रोफेशनल कोर्स कराए जाते हैं। जैसे जिन बच्चे ने भी ये गाना गाया है, ये मधुर, ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स भी कर रहा है हमारे यहाँ से, और बीकॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग का बच्चा है। और हमारे हर कार्यक्रम की एक कहते हैं ना कि कार्यक्रम की शोभा बढ़ जाती है जब मधुर गाना गाता है। इसकी आवाज का नाम भी मधुर है, इसकी आवाज भी बहुत मधुर है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा प्रतिवर्ष नारद प्रचार विभाग द्वारा नारद जयंती मनाई जाती है, और इस कार्यक्रम में हम लोग जो वर्तमान में पत्रकार हैं या पत्रकारिता की आगे आने वाले नवोदित पत्रकार हैं उनको आमंत्रित करते हैं, उनको सम्मान करते हैं, और पत्रकारिता देश हित में, लोक हित में, जन कल्याण हित में किस प्रकार से आगे बढ़नी चाहिए, इस विषय में आपस में बातचीत करें। सर, आपने अपने संबोधन में एक बात कही कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं, आतंकवाद का धर्म होता है मुस्लिम है तो हम मुस्लिम हैं, हिंदू है तो हिंदू। पर प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार ये बात कहते आ रहे हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, और बाकी का संपूर्ण विश्व ये कह रहा है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। देखिए, संघ की दृष्टि में भी और समाज की दृष्टि में, देश की दृष्टि में, आतंकवादी हमेशा धार्मिक भावना से ही प्रेरित होकर इतना बड़ा कदम है। तो आतंकवाद पूर्णतः धार्मिक विषय है। जो बड़े लोग हैं वो, उनको चूंकि केवल देश नहीं पूरी दुनिया को प्रेजेंट करना होता है, तो वो अपने रूप में बोलते हैं, हम जो सच है उसको। वास्तविक रूप से हम देखें तो सनातन में ही पत्रकारिता का सबसे प्राचीन उदाहरण मिलता है। क्योंकि पत्रकारिता में बहुत सारी विकृतियाँ आ रही हैं, तो सनातन में भी ऐसी विकृतियाँ ना रहें, पत्रकारिता बिल्कुल निष्पक्ष रहे, नारद जी से प्रेरणा लेकर के हमारे पत्रकार उनके जीवन को अपना आदर्श बनाए, इसलिए हम ऐसा कार्यक्रम करते हैं लोगों के बीच में आदर्श रखने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में क्या विशेष है? हमारे कार्यक्रम के लिए सबसे बड़ी विशेष बात ये रही कि पूर्व में जो हमने कार्यक्रम किए थे उसमें हमने बच्चों को कभी शामिल नहीं किया। हमने भविष्य के पत्र में जो कार्यक्रम हुआ है बहुत अच्छा कार्यक्रम था, क्योंकि जो हमारे बच्चे हैं मास कम्युनिकेशन के, उनको भी प्रेरणा मिलेगी नारद जी से कि एक अच्छी पत्रकारिता करने के लिए, और किस तरह से वो आगे देश निर्माण में, राष्ट्र निर्माण में आगे बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी कर सकेंगे। आज RSS द्वारा यह कार्यक्रम हमारे कॉलेज में हुआ, और हम अपने आप को बड़ा भाग्यवान मानते हैं कि हमें इस कार्यक्रम को करने का मौका मिला, और जितने भी बच्चे थे उनको आज बहुत कुछ सीखने को मिला। तो एक बार और पूरे टीम का, RSS की पूरी टीम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और आगे भी मैं उम्मीद करूँगा इस तरह के कार्यक्रम जब भी होंगे हम इस कार्यक्रम में पूरे रूप से शामिल होंगे।